अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को काकूल एकेडमी के अंदर आर्मी सेंटर में सेलेक्टर्स ने पहुंचकर बताया कि भाईजान अब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं रहे हैं। तो ज़रा ये दावा करते हैं कि शाहीन अफरीदी, जिसका हक है पूरी मुकम्मल तौर पर कि वो सिलेक्शन कमेटी से पूछें कि आप मुझे जब हटा रहे हैं तो आप क्यों मुझे हटा रहे हैं, आप मुझे रीज़न्स दीजिए। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी वो नाराज़ हो गए। नाराज़ तो पता तो शाहीन को भी था कि जब उसको 2023 के अंदर ज़का अशरफ ने ज़बरदस्ती पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया था, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का, तो वो फ़ैसला तब कैसा था उनको भी पता था कि जी बाबर आज़म, बोग्ज़ बाबर आज़म के अंदर ज़का अशरफ ने ये फ़ैसला किया है और मुझे बनाया गया है। तो खैर शाहीन क्योंकि कप्तान उनको बनाया गया था, उन्होंने न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की कप्तानी की, तो उन्होंने सवाल किया सिलेक्शन कमेटी से कि आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस बुनियाद के ऊपर रिमूव किया जा रहा है, आप वो मुझे फैक्टर बता सकते हैं। तो सिलेक्शन कमेटी ने, जिसमें वहाब रियाज़, जिसमें असद शफ़ीक, अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद यूसुफ़ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक अफसर हैं, इन तमाम लोगों ने शाहीन अफरीदी को वो स्कूल ऑफ थॉट समझाया जिसकी बुनियाद के ऊपर शाहीन अफरीदी को T20 की कप्तानी से हटा दिया गया है। ये बताया गया शाहीन को सबसे पहले कि आप बॉलर हैं और हमें बतौर कप्तान ऐसे क्रिकेटर को आगे रखना है क़यादत के लिए जो कि बल्लेबाज हो। एक तो उनको ये फैक्टर बताया गया है कि बॉलर्स जो होते हैं उनकी इंजरी के चांसेस होते हैं, उनके ऊपर फटीग के चांसेस होते हैं, तो लगातार मुसलसल मैचेस के अंदर कप्तानी करने वाला जो बॉलर होता है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और फिर जब आप अपना एक ओवर डालने के बाद अब अगला ओवर करवाने के लिए, अब रिलैक्स होने के लिए जब आप पॉइंट पे या थर्ड मैन पे जाके खड़े होते हैं तो तब आपके लिए ये डिसीजन करना भी थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए दुनिया भर के अंदर आप देख लें, जितने भी कामयाब कैप्टन हैं, चाहे रिकी पॉन्टिंग का आप उठा के देख लें या और भी जो मोस्टली कैप्टन्स हैं, उनको बल्लेबाजों को तरजीह देती है। फास्ट बॉलर्स वसीम अकरम कप्तान ज़रूर रहे, इमरान खान ज़रूर रहे, कपिल देव ज़रूर रहे, लेकिन दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब अगर क्रिकेट के मॉडल आप उठा के देख लें तो बल्लेबाज ही सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं। स्टीवा हम सब के सामने मिसाल है। तो इसीलिए कि फास्ट, अगर दुनिया के अंदर एक हिकमत अमली एक है साइंस जिसको लड़ाया जाता है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने एक हिकमत अमली पैट कमिंस वाली लड़ाई है और उनकी वो सक्सेसफुल हुई। वो बंदा अपनी टीम के लिए ना सिर्फ एशेज़ जीता बल्कि वर्ल्ड कप भी जीत गया। बट शाहीन को लेके और पैट कमिंस को लेके फिर देखा जाए तो बॉलर तो शाहीन भी बुरे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैक्टर्स उसके सामने रखे उसमें एक तो ये रखा कि एक तो आप फास्ट बॉलर हैं, इंजरी को लेके जो है वो डर रहता है और फिर तसलसल के साथ कप्तानी करने की भी एक तरह की तरजीह होती है, तो इसलिए एक तो ये फैक्टर है, आपको कप्तान नहीं बनाया जा रहा। इसके अंदर अब सेलेक्टर्स ने तो नहीं बोला शाहीन अफरीदी को, लेकिन हम अखज़ कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि शाहीन अफरीदी साहब 5वें और 6ठे नंबर पर बैटिंग करने आ जाते हैं क्योंकि वो कप्तान है, वरना तो बैटिंग ऑर्डर जो सेट करना होता है वो तो कोच और कप्तान ने करना होता है। तो जब बतौर प्लेयर होते हो तब तो आप पैड करके ग्राउंड में भाग के नहीं आप बारी लेने पहुंच जाते। तो शाहीन अफरीदी ने न्यूजीलैंड की सीरीज़ के अंदर भी ये किया और लाहौर कलंदर की तरफ से उन्होंने एक 50 करके उन्होंने कहा शराब, सारे चुप रहो जो मेरी बैटिंग पे बात कर रहे हो। बट आप बॉलर हो यार, आप एशिया कप से लेकर अब तक आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें स्लाइटली डाउनफॉल आता जा रहा है, आपको उसके ऊपर वर्क करना है। आपको ये नहीं है कि आप 5वें 6ठे के ऊपर या तीसरे नंबर पर वन डाउन या चौथे या 5वें नंबर पर आप बैटिंग करने के लिए पहुंच जाओ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बैक माइंड में ये भी था कि कप्तान साहब जो डिसीजन लेते हैं वो अजीब, बहुत सारे अजीब लेते हैं। और क्रिकेट बोर्ड के पास वो रिपोर्ट भी होगी जो न्यूजीलैंड सीरीज़ हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफिशियल्स ने जमा कराई होगी। जब फिन एलन दरख्तों के अंदर और दूसरे ग्राउंडों के अंदर छक्के मार रहा था तो तब कप्तान ने जो बॉलिंग चेंजेस किए थे वो भी आगे से महंगे पड़े। अमूमन जब मार पड़ रही होती है तो आप बॉलिंग चेंजेस जब करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदा मंसूदमंद साबित होती हैं। बट वहाँ फिन एलन के सामने न्यूजीलैंड में कप्तानी जो हो रही थी, मैं भी स्टेडियम में मौजूद होता था, बस हम ऐसे ही देख रहे होते थे, ऐसे ही वो सारे स्टेडियम से बाहर छक्के जा रहे होते थे। हारिस को पढ़ रहे हैं, खुद उसको पढ़ रहे हैं, उसामा आ रहा है, नवाज आ रहा है, जो आ रहा है उसको वो मारी जा रहे थे। उसमें टैक्टिस वो जो है ना वो दिखाई दिए कि वो नहीं है। एक तो ये फैक्टर उनको बॉलिंग का बताया गया कि आप बॉलर्स और हम बतौर बल्लेबाज कप्तान रखना चाह रहे हैं।
और दूसरा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स के सामने ये एक ख़बर कल से मार्केट में गर्दिश कर रही है कि शाहीन नाराज़ हुए हैं। शाहीन को बुरा लगा है कि जी मीडिया के ज़रिए मुझे पता चला ये सब कुछ हो रहा है। ये बात दुरुस्त है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो कल्चर ही नहीं है, वो अभी तक भी कल्चर नहीं आ सका है कि जनाब आप अगर कप्तान बदल भी रहे हो, आप कोच भी बदल रहे हो, आप दफ्तर में बुलाते हो, क्योंकि ये इन स्टार्स की वजह से ही ये सब कुछ है। इन स्टार्स की वजह से ही क्रिकेट बोर्ड है, इन स्टार्स की वजह से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। और ये गेम है, लोग प्यार करते हैं, आप बुला के बैठ के बात करते हो। अब इतने अरसे बाद जाके काकूल एकेडमी में जाके सेलेक्टर्स ने जो शाहीन के सामने जो मौक़िफ़ जाके रखा कप्तानी की तब्दीली के पीछे का, वो बहुत पहले रख देना चाहिए था। वो दौरान PSL ही चीज़ें सारी खुल के सामने आ गई थी, तो वो उनसे पहले बात कर लेनी चाहिए थी। इसी तरीके से जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा था तो उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप से बातों बातों के अंदर सुना दिया था प्रेस रिलीज करके कि बाबर जिम्मेदार होगा, और हम सब लोग खबरें दे चुके थे कि जी बाबर आजम को हटाया जा रहा है। लाहौर पहुंचे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगे से जनाब कप्तान का मौक़िफ़ कुछ और था और हुक्म सादर कर दिया, क्योंकि ज़का अशरफ माइंड बना के बैठा था। इससे पहले भी हमने देखा विराट कोहली के साथ ये हुआ है। उसने आप लोगों को याद होगा साउथ अफ्रीका सीरीज़ में जब वो टेस्ट की कप्तानी करने जा रहा था तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी BCCI ऑफिस में, तो उसने बोल दिया था कि 1 घंटा पहले मुझे सेलेक्टर्स ने फ़ोन कर कहा है कि जी विराट आप वनडे कैप्टन भी नहीं हो, क्योंकि T20 कप्तानी तो 2021 के वर्ल्ड कप से पहले उसने बोल दिया था कि मैं T20 कप्तानी नहीं करूँगा। तो उसको फिर वनडे कप्तानी जो है ना, उसको 1 घंटा पहले फ़ोन करके बोला गया था आप वनडे कप्तान भी नहीं हो, आप टेस्ट के सिर्फ कैप्टन रहोगे। तो उस बेचारे को फिर टेस्ट कप्तानी भी छोड़नी पड़ गई थी। तो ये एशिया के अंदर, पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट कल्चर के अंदर ये होता है। सो शाहीन का ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तो उसको सवालात का जवाब देना चाहिए, और दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया के ज़रिए जो चीज़ें उस तक पहुंच रही हैं इसके ऊपर उसने बात की है। बट ये है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन सब को बिठा के मोहसिन नकवी आज काकूल पहुंच रहे हैं, और मुझे यकीन है वो जितना पावरफुल बंदा है, वो जितना चीज़ों को समझता है, वो जितना टीम मैन है मोहसिन नकवी, वो इन सब को बिठा के एक तो वो ये जो नाराज़गियाँ और ये जो कहानियाँ जो घड़ी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, एक तो ये इन कहानियों से निजात इस टीम को मिलेगी, और दूसरा ये टीम यकजा होकर पाकिस्तान की तरफ से खेलेगी। सो शाहीन को ये बता दिया गया है कि आप अब कप्तान नहीं है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ही गलती से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जब बाबर आजम को हटाया गया था ये तब की गलती थी जिसको अब दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो मच।